अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2026 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उस लेक्चर सीरीज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है हमारे पास वर्किंग ऑफ न्यूमन मॉडल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने न्यूमन मॉडल स्टार्ट किया था और उसके साथ मैंने ये भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें मैंने उस लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमन मॉडल वो कवर कर दिया था। अगर किसी ने भाई वो नहीं देखी वीडियो तो उसको लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो ना देखी और आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो की कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। तो आपने उस वीडियो को पहले देखना है कंपोनेंट्स वाली को, देन उसके बाद आपने ये वर्किंग वाली वीडियो को देखना है। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली हमारे पास न्यूमन मॉडल की जो वर्किंग है उसको 4 फेज या 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला फेज है हमारे पास फैचिंग। फैचिंग क्या होता है, इसमें किस तरह न्यूमन मॉडल वर्किंग करता है, फैचिंग के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। The central processing unit retrieves an instruction from computer memory। वो कहता है जी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, मेमोरी में से यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को निकलवाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कंपोनेंट्स वाली वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक था मेमोरी, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि सीपीयू ने जिस भी चीज़ को प्रोसेस करना होता है वो पड़ी होती है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। अब डेफिनेटली अगर सीपीयू ने उसको प्रोसेस करना है तो उसको कहाँ से निकलवाने पड़ेगी वो इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की मेमोरी में से। और फैचिंग का जो लफ्जी मतलब होता है वो भी होता है निकलवाना। नेक्स्ट वो कहता है द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। बेसिकली उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखा होता है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज लिखी होती है या ये चीज बयान की जाती है कि सीपीयू ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सीपीयू ने कौन सा काम करना है। अब हर फेज में है ना एक छोटी सी चीज है जो आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, जो एज पर एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछी जा सकती है। वो ये है कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स। कंप्राइजिंग कंपोनेंट्स से मुराद क्या है, ऐसे कंपोनेंट जो इस फेज के अंदर यूज हुए हैं। तो इस फेज के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। सबसे पहले है मेमोरी, उसके बाद है सीपीयू। अब नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं पीसी और आईआर। पीसी मींस प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये दोनों आप लोगों को तो बज़ाहिर ये लग रहा होगा कि सर ने ये पढ़ाया नहीं, ना ही ये कोई वर्ड आया है, तो ये कहाँ पे यूज हुए हैं। बेसिकली फैचिंग के जो फेज है उसके अंदर ये दोनों के कंपोनेंट्स का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ कि पीसी क्या होता है और आईआर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पीसी और आईआर के टॉपिक को। पीसी, सबसे पहले पीसी की बात करें तो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन। अब इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मैंने पहले बताया। वो कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा कि फैचिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को निकलवा कर सीपीयू के अंदर रखना होता है। अब सीपीयू के ये दो पार्ट्स हैं, पीसी और आईआर। ये दोनों हैं क्या, ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं। अब रजिस्टर्स क्या होता है इसके बारे में भी सुन लें आप। सीपीयू के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनका नाम होता है रजिस्टर। ये रजिस्टर सीपीयू की मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है कंप्यूटर की जिसको हम हार्ड डिस्क रैम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और मेमोरी होती है जो सीपीयू की स्पेसिफिक मेमोरी होती है। वो सिर्फ सीपीयू यूज कर सकता है और कोई भी उसको यूजर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो रजिस्टर्स की मेमोरी कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। वो कुछ माइनर सेकंड्स के लिए होती है, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस या जो भी डाटा उसके अंदर पड़ा होता है रजिस्टर्स के अंदर, वो उसको डिलीट कर देता है। अब ये करते क्या है, बेसिकली इनमें से हमने दो के बारे में सिर्फ डिस्कस करना है। प्रोग्राम काउंटर हमारे पास एक रजिस्टर है जो क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से निकलवानी है, ये मेमोरी में जाकर उसका एड्रेस लेकर आता है। क्या लेकर आता है, एड्रेस लेकर आता है। तो बेसिकली
अब जब भी आप किसी भी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आप सबसे पहले उसका एड्रेस मतलब उसकी लोकेशन को आप एक्सेस करते हो। अगर आपके पास उसका एड्रेस आ गया तो डेफिनेटली उस एड्रेस पे जो भी चीज मौजूद है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो सेम यही प्रोसेस सीपीयू भी अप्लाई करता है। वो क्या करता है कि प्रोग्राम काउंटर को मेमोरी में भेजता है, उससे कहता है कि जाके मेमोरी में से जो इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए उसका एड्रेस लेकर आओ। अब सीपीयू के पास एड्रेस आ चुका हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम शुरू हो जाएगा। अब ये क्या करता है, वंस द एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी द इंस्ट्रक्शन लोकेटेड एट दैट लोकेशन इज रिट्राइव्ड एंड प्लेस्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वो कहता है जब एड्रेस उसके पास आ गया, अब सीपीयू वो एड्रेस उठाकर दे देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। उसको कहता है कि भाई अब तुम जाओ मेमोरी में और इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको अपने अंदर लोड करके निकाल कर कहाँ ले आओ, सीपीयू के अंदर ले आओ, यानी कि मेरे पास ले आओ। अब होता क्या है, इन दोनों की मदद से पहले एड्रेस आया, देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस एड्रेस पे गया और वो उस इंस्ट्रक्शन को निकाल कर ले आया। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो फेचिंग का फेज कंप्लीट हो गया। हमने कंप्यूटर मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को निकलवा कर कहाँ पे रख दिया, सीपीयू के अंदर रख दिया। अब डेफिनेटली सीपीयू का काम प्रोसेसिंग करना है तो वो इस इंस्ट्रक्शन को अब प्रोसेस करेगा। लेकिन उस प्रोसेसिंग के लिए भी आगे हमारे पास कुछ फेजेस हैं जो कि हम कवर करेंगे। ये पहला फेज हमारे पास कवर हो गया है फेचिंग का। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेसेसरी एक्शन द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन को यानी कि जो जरूरी एक्शन है इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेशन है उसको समझने के लिए सीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना कि इंस्ट्रक्शन हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है। इसी चीज को उसने एलैबोरेट करने के लिए नेक्स्ट लाइन दी है, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द ओप कोड। ओप कोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड, मतलब कौन सा ऑपरेशन उस इंस्ट्रक्शन के अंदर परफॉर्म करना है। ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड प्रोसीजर एंड डेटा। अब सीयू क्या कहता है, पहली चीज तो ये देखता है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कि ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने को कह रही है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, या कोई और है हमारे पास कमांड है जो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर दी हुई है, सिलेक्ट है, डिलीट है, इंसर्ट है, कोई कोई भी कमांड हो सकती है। तो उसको वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करती है। सेकेंड चीज वो देखती है कि इसके लिए नेक्स्ट कौन सा प्रोसीजर है, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स वाली वीडियो में देखा था कि सीयू एज अ मैनेजर वर्क कर रहा होता है। तो सीयू ने सब कुछ अंडरस्टैंड करके उसका पूरा प्रोसीजर समझना है, उसके बाद लोगों को उनकी ड्यूटीज देनी है, यानी कि उसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो भी कौन अंडरगो कर रहा होगा, सीयू ही अंडरगो कर रहा होगा, सीयू ही उसको चेक एंड बैलेंस में लेकर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास डिकोडिंग थी। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो देख लेते हैं। सीयू के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डिकोडिंग के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो सिर्फ एक ही है, सीयू। क्योंकि सिर्फ हमने सीयू की ही यहाँ पे वर्किंग पढ़ी है कि सीयू डिकोड करता है, सीयू अंडरस्टैंड करता है, सीयू ही आगे नेक्स्ट प्रोसीजर और डाटा को भी देखता है कि कौन कौन से नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं जो हमने प्रोसेस करवाने हैं। तो ये हमारे पास सेकंड फेज था, बहुत ही छोटा सा फेज था, इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट फेज है हमारे पास एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है, द सीपीयू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। सिंपली जो इंस्ट्रक्शन डिकोड की गई है, जो समझी गई है, अब उसको क्या कर दो, प्रोसेस कर दो, जो भी जरूरी एक्शन है उसको परफॉर्म कर दो। इट मींस इट कॉल्ड एग्जीक्यूशन। आगे इसको एलैबोरेट करता है, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटेशन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपोनेंट्स वाली वीडियो में मैंने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मैथ से रेलेवेंट होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी कि जब भी कोई मैथ से रेलेवेंट कोई कैलकुलेशन होगी तो उसको परफॉर्म कौन करेगा, एएलयू। नेक्स्ट वो कहते हैं एनी टास्क दैट रिक्वायर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन सेवरल लोकेशन इज मैनेज्ड बाय द सीयू। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हुई जो कि मैथ से रेलिवेंट नहीं है, उसको किसी और कंपोनेंट ने प्रोसेस करना है, तो उसको कौन मैनेज करेगा, सीयू। क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया कि सीयू एज अ मैनेजर वर्क करता है, तो वो खुद ही मैनेज करेगा कि किस कंपोनेंट को कौन से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके उससे वो प्रोसेस करवानी है। तो एग्जीक्यूशन का ओवरऑल मतलब यही होता है कि इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना, जो भी उसमें नेसेसरी एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करें और उस इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो निकालें। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं,
इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट यूज होता है वो है ALU और CO, क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स है जो बेसिकली काम करता है। अगर मैथ से रेलिवेंट काम होगा तो ALU परफॉर्म करेगा, अगर कोई भी और इंस्ट्रक्शन हुई, कोई भी और कमांड हुई तो उसको मैनेज कौन करेगा? CO करेगा। लास्ट फेज है हमारे पास स्टोरिंग। स्टोरिंग क्या होता है? द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन इज एदर रिटर्न टू द मेमोरी और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपने प्रीवियस फेज में उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लिया तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आया होगा, कोई ना कोई आउटकम भी आई होगी। अब जो आउटकम या जो रिजल्ट या जो आउटपुट आई है, अब या तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएगी या तो उसको वापस मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको रियल टाइम एग्जीक्यूशन के बाद स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनका रिजल्ट जो है वो हमें मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ता है। इसी लाइन को उसने एलैबोरेट किया, द आउटकम इज एदर स्टोर्ड इन अ डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन और सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस सच एज अ डिस्प्ले। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर पुट किया 2+2, तो इसकी अब रियल टाइम एग्जीक्यूशन होगी, इसका आंसर आपको फौरन दिखा दिया जाएगा 4। लेकिन यही अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा डाटा है जो डाउनलोड कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली आपको दिखाया नहीं जाएगा, पहले उसे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाएगा। देन अगर आप उसको सिलेक्ट करके उसको प्रोसेस करवाना चाहते हो तो देन आपको वो इंस्ट्रक्शन या वो जो भी डाटा है उसको दिखाया जाएगा, अदरवाइज उसको डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए हैं? एक हमारे पास यूज हुआ है मेमोरी और दूसरा यूज हुआ है आउटपुट डिवाइस। तो ये था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन वर्किंग ऑफ न्यूमन मॉडल का। इस लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक कंपोनेंट्स वाला और दूसरा वर्किंग वाला। इसको अच्छे तरीके से आप रिव्यू करें, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वेल इन टाइम आंसर करेंगे हम। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी बच्चे ने स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से इसको समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की ही मज़ीद वीडियो लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फी अमानिल्लाह।